हेलो गाइस, वेलकम टू द सेकेंड वीडियो ऑफ द प्लेलिस्ट। सेकेंड वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने जो सी में अपना जर्नी को शुरू करेंगे। उससे जर्नी को शुरू करने से पहले पहले हमको जाना है अपने डिस पीसी में। और यहाँ पे मैं डिस पीसी में आ गया। उसके बाद जाना है अपने एक ड्राइव में। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना चुका हूँ सी ट्यूटोरियल्स के नाम में। इसी फोल्डर में हम अपना सारे के सारे कोड को सेव करेंगे और इसी फोल्डर को हम अपने सी प्रोग्राम में यूज करेंगे। मैं यहाँ में जाऊँगा, ये देखिए, फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जाना है शो मोर ऑप्शंस में। उसके जाने के बाद आपको जाना है ओपन विद कोड में। हाँ, जिन लोगों ने हमारा पहले वीडियो को नहीं देखा है और ऊपर वाले आई कार्ड में जाके उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे हमको जाना है यहाँ पे ऑन टाइटल फोल्डर्स में, और यहाँ पे सी ट्यूटोरियल्स को आ सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे इस आइकॉन में हमें क्लिक करना है न्यू फाइल में। और हमारा सॉरी इसमें जाना है, सॉरी इसमें जाने के बाद यहाँ पे हमको क्लिक करना है इस फोल्डर आइकॉन पे। तो ये नया पहला कॉलम शुरू हो गया है, तो मैं इसको नाम दूंगा ट्यूट टू डॉट सी। तो यहाँ पे सी फोल्डर बन चुका है। तो यहाँ पे हम अपना आज का कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने से पहले हमको सी के बेसिक्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलिए बेसिक को जरा सीखते हैं। यहाँ पे मैं पावर पॉइंट में जाऊँगा, यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन मोड में खोल लूँगा। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सी में क्या क्या अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स यूज होते हैं। उसके अलावा सी में क्या कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल और कीवर्ड से कि कौन कौन प्रकार के कॉन्स्टेंट सी में है, उनको बनाने का रूल क्या है, और सी में कौन से वेरिएबल चलते हैं और उनको बनाने का रूल क्या है। और लास्ट में हम देखने वाले कीवर्ड्स को। चलिए चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड सिंबल्स, तो ये क्या होते हैं? तो द कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी रिप्रेजेंट्स अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स एंड एनी सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली हम सी में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाले हैं, इन पांचों के हेल्प से हम इसको बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको सारे के सारे इंग्लिश के अपर केस कैरेक्टर, लोअर केस कैरेक्टर, जैसे कि ए से लेकर जेड तक मिलेंगे। उसके बाद सारे डिजिट्स, जैसे कि 0 से लेकर 9, तो ये सब स्पेशल सिंबल्स। उसके बाद ये व्हाइट स्पेसेस, ये सारे के सारे सी में अलग होते हैं। तो बेसिकली इन कैरेक्टर्स के मदद से हम अपने सब कुछ बनाने वाले हैं। तो फिर चलिए नेक्स्ट स्क्रीन में चलते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट वो वैल्यू होते हैं जिनके वैल्यू चेंज नहीं होते। लेट अस एग्जांपल 5, 5 पे कॉन्स्टेंट है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है और हमेशा 5 ही रहेगा। तो सी में बेसिकली 2 टाइप्स के कॉन्स्टेंट होते हैं, आपके प्राइमरी कॉन्स्टेंट, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट। क्योंकि हम लोग बिगिनर है, तो यहाँ पे हम सिर्फ प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स को पढ़ेंगे। प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स के 3 प्रकार के होते हैं, इंटीजर, रियल और कैरेक्टर। इंटीजर वो कांस्टेंट होते हैं जहाँ पे एक फिक्स वैल्यू उनका रहता है। मान लो कि अपना +5, -5 एक्सेट्रा। और रियल कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनका कि वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट में रहता है। मान लो कि अपना 2.7, 2.6, ये सब बनाने का रूल को हम सीखेंगे। तो इंटीजर कांस्टेंट को बनाने का कुछ रूल होता है। उस रूल में कि जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, इसमें एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए। मान लो कि इसमें अपना जैसे कि एक इंटीजर कांस्टेंट, उसमें क्या, मान लो मैं इसको लूंगा 5, तो एक ही 5 हो रहा है। उसके बाद उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। मान लो कि 5.9, ये नहीं होगा। वो क्या, वो 0 हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों भी हो सकता है। और यहाँ पे कॉमा और ब्लैंक इसमें अलाउ नहीं होते हैं। आप यहाँ पे 5,7 नहीं लिख सकते हैं, सिर्फ एक ही 5 लिख सकते हैं। और इसका रेंज, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, इसको हम लास्ट में कवर करने वाले होंगे। और यहाँ पे रियल कांस्टेंट में हम देख चलेंगे। रियल कांस्टेंट भी सेम इंटीजर की तरह एक ही डिजिट का होना चाहिए। जैसे कि अपना 5.7, 6.2, ये सब यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट होता है। जैसे कि इंटीजर में डेसिमल पॉइंट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट होता है। मान लो कि अपना 2.6, 2.7 एक्सेट्रा, ये भी आपका 0, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कमा अलाउ नहीं है। और इसका रेंज को ये भी हम लास्ट में देखने वाले होंगे। तो चलिए अपने डेस्कटॉप स्क्रीन में चलते हैं और एक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा स्क्रीन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे एक मैं ए ले लूँगा और इसको लूँगा 5। तो ये यहाँ पे ये एक कांस्टेंट होने वाला है।
दूसरे में आ सकता हूँ, और बी में तो ये एक डेसिमल, ये एक रियल कांस्टेंट होगा, ये एक रियल कांस्टेंट होगा, और ये वाला एक इंटीजर कांस्टेंट होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। उसके बाद हम सी वेरिएबल्स में जाएंगे। तो वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स होता है वो कंटेनर जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल इज ए कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर ए वैल्यू। मान लो कि आपके रसोई घर में एक डब्बा है जिसमें हम चीनी स्टोर करते हैं, किसी में हम चावल स्टोर करते हैं, तो उसी में इस तरह सी वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते हैं। आपका जो कॉन्स्टेंट का वैल्यू, मान लो आपका रियल कॉन्स्टेंट का वैल्यू, वो कहाँ पे स्टोर होगा? एक वेरिएबल में स्टोर होगा। यहाँ पर जैसे कि इसको हम पढ़ सकते हैं, ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेरिएबल कैन स्टोर द सेम टाइप ऑफ कांस्टेंट। मान लो कि आपका एक इंटीजर वेरिएबल एक इंटीजर वैल्यू को स्टोर करेगा, एक रियल वेरिएबल एक रियल कांस्टेंट एक रियल वेरिएबल को स्टोर करेगा। सी प्रोग्राम में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, तो उसको उसमें हमको मदद करने के लिए हम वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट पॉइंट को पढ़ सकते हैं। सिंस द वैल्यू स्टोर इन द वेरिएबल इन ईच लोकेशन में चेंज द नेम गिवन टू दिस लोकेशन अक्रॉस वेरिएबल। हम इसको वेरिएबल क्यों बोलते हैं? मान लो कि आपका एक वैल्यू 5 था, उसको हम चेंज कर लिए, चेंज करके वो 6 हो गया, तो उसका वैल्यू वैरी हो गया, इसलिए हम उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल को नेम करने का कुछ रूल्स है। ये रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हमको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरिएबल नेम इन सी, तो इसके रूल को हम पढ़ेंगे। में कौन में ओनली कॉन्सिस्ट ऑफ लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। यहाँ पे आपको जो लेटर्स क्या है? कैपिटल ए टू स्मॉल जेड, और कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, किसी में आप यूज कर सकते हैं। डिजिट्स जैसे कि आपका 0 से लेकर 9 तक, और अंडरस्कोर इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसको हम जितना भी लंबा चाहे बना सकते हैं, लेकिन पहले 31 बिट को ही कंपाइलर इसको एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे ये मस्ट नॉट बिगिन विथ ए डिजिट, मान लो इसके डिजिट को शुरू नहीं करेंगे। मान लो कि आपका जो 9A, ये नहीं होगा, A9 हो सकता है लेकिन 9A नहीं होगा। और यहाँ पे एक कीवर्ड नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लास्ट में कीवर्ड को देखेंगे। कीवर्ड क्या होता है? इन तीनों रूल्स को आपको याद रखना पड़ेगा। क्या है? ये लेटर्स डिजिट और अंडरस्कोर कॉम्बिनेशन होगा। बिगिन विथ नॉट बिगिन विथ डिजिट, और यहाँ पे 35 उसको लेन को आपको 35 कैरेक्टर रखना है, उससे ज्यादा होगा तो ये इनकॉन्सिस्टेंट बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं VS कोड में थोड़ा, ये वाला VS कोड में। और यहाँ पे एक सी का एक बॉल कोड भी बना दूंगा। इसको हम बाद में सीख लेंगे कैसे आप बॉल कोड बनाते हैं सी में, ये कोई दिक्कत, ये बात का टॉपिक है। ये कहाँ से आ रहा है आप उसको अभी इग्नोर मार दीजिए, और हम सिर्फ यहाँ पे सीखने वाले हैं कि हम कैसे बनाते हैं। मतलब आपका जो तो मैं आपको पढ़ाया उसको आप कैसे करेंगे वो सीख लीजिए, बाद में मैं ये सब आपको बाद में मैं समझा दूंगा। तो हम आज सीखे कि कांस्टेंट क्या होता है। तो मान लो कि मैं कांस्टेंट वैल्यू 5 को स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इंट ए इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे कांस्टेंट मेरा बन गया। ये है, ये एक कांस्टेंट है, ये 5 कांस्टेंट है, और ये एक वेरिएबल है जो कि कांस्टेंट के वैल्यू को होल्ड किया है। ये 5 एक, यहाँ पे मैं इसको कमेंट थोड़ा कर दूंगा, लिखूंगा 5 इज ए कांस्टेंट and A is holding the value of 5। तो यहाँ पे हमारा 5 कांस्टेंट है, और A उसका वैल्यू को होल्ड कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे आपका 5 जो सामान है, और एक डिब्बा है जो कि सामान को होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि A का जो आज A इज ए वेरिएबल, तो मैं इसको जो इसको नेमिंग करने के लिए कुछ मैं अपना आपका जो रूल्स को फॉलो करूंगा। यहाँ पे पहला रूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको मैं स्प्लिट स्क्रीन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं कॉन्सिस्ट ओनली लेटर डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ एक ही डिजिट को मैं यूज किया हूँ, ए को।
और यहाँ पे लिखा है कि as long as you like but only the first 31 कैरेक्टर्स आर सिग्निफिकेंट। इसको मैं जितना लंबा बना सकता हूँ लेकिन पहले 31 कैरेक्टर सिग्निफिकेंट हो गए। और यहाँ पे मेरा वाला केस में सिर्फ एक लेयर का है तो सिग्निफिकेंट थे। और यहाँ पे मे नॉट बिगिन विथ डिजिट, तो यहाँ पे मैं उसको डिजिट में शुरू नहीं किया हूँ, यहाँ पे मैं कैरेक्टर में शुरू किया हूँ, तो ये एक परफेक्ट वेरिएबल मेरा बन गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले होंगे कि हम वेरिएबल को कैसे यूज करेंगे, इनका क्या मतलब है। आज के लिए इस वीडियो में हम यहाँ पे सीखें कि हम लोग कैसे एक फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर में अपना सी कोड को स्टोर करेंगे और कैसे बीएस कोड के मदद से हम अपना जो सी कोड को रन कर सकते हैं। ये जो इंक्लूड स्टूडियो इंट मेन, इसको हम बाद में सीखने वाले होंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। आज के लिए दोस्तों हम यहाँ पे जो कोड आपको हाईलाइट हो रहा है, देखिए सिर्फ इतना कोड आपको सीखना है। यहाँ पे बेसिकली आपको सीखना है कि क्या वेरिएबल होता है, क्या कांस्टेंट होता है, और उनको बनाने का, उनको नेमिंग करने का, उनको यूज करने का रूल्स। आज का वीडियो का मोटो यही था। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।